Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Amjad English Classes Bhagra. Today we are going to discuss about the some exercise of reported speech. आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 रिपोर्टेड स्पीच के पढ़ लिए, यानी पार्ट 1 में बेसिक रूल्स थे वो पढ़े थे और पार्ट 2 में टाइप ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के जो टाइप के अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज और उनके जो रूल पढ़े थे। एक्सरसाइज भी सोल्व की थी और जो आज लिखी हुई है अब देख रहे हैं एक्सरसाइज में कि कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में और सेकंड ग्रेड एग्जाम में, कि हमें इन क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, यानी किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ा दिया हुआ है उसको किस तरीके से हम पढ़े और किस तरीके से जो इनके क्वेश्चन के जो आंसर दिए हुए हैं रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आई हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे। आई हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे, यानी केवल आर एस दिया हुआ है, आर भी अपने पास नहीं है। और देख लेते हैं ऑप्शन में ABCD में सब में लिखा हुआ है ही सेड, ही सेड, ही सेड और ही सेड, यानी आर भी इसने लिखी हुई है। कनेक्टिव वर्ड लगा हुआ है, दैट लगा हुआ है। टाइप ऑफ सेंटेंस हमने देखा कि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है और लास्ट में फुल स्टॉप है, इट मींस ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कनेक्टिव वर्ड भी दैट लगा हुआ है। अब देखेंगे अफर्मेटिव में टेंस कौन सा है इसके अंदर। हेड क्या है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि हेड के बाद में अगर थर्ड फॉर्म होते यहाँ पर तब मानते कि इसको ये पास्ट परफेक्ट है, लेकिन अभी हेड क्या है, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म चेंज किस में होती है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो फर्स्ट वन इसमें देख लेते हैं, ही हैड बीन, हैड बीन लिखा हुआ है यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी ए ऑप्शन तो अपना रॉन्ग है। सेकंड वन में शी सेड दैट ही वाज और हैविंग, पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी अपना रॉन्ग है। थर्ड वन, ही सेड दैट ही आया है क्योंकि आई है वो फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आरवी का सब्जेक्ट अपना ही है, इसलिए यहाँ पर ही आ गया, राइट है। अब हैड एन एक्सीडेंट द डे बिफोर, द डे बिफोर तो ठीक है, यस्टरडे का चेंज किया हुआ है चाहे द प्रीवियस डे आ जाए। अब हेड वापिस से क्या है यहाँ पर, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी मेन वर्ब ही इसने दे रखी है, इट मींस हमें चेंज करना है सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो सी ऑप्शन भी क्या है इसका रॉन्ग। डी ऑप्शन देख लेते हैं, ही सेड दैट ही हैड और हैड, यानी ये हेल्पिंग वर्ब और ये क्या है, मेन वर्ब है। एन एक्सीडेंट द डे बिफोर सही लिखा हुआ है, यस्टरडे को चेंज किया हुआ है यानी एडवर्बियल चेंज है यस्टरडे का, और यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, तो डी ऑप्शन है वो क्या है, राइट ऑप्शन। इस तरीके से जो बेसिक रूल्स है इनको वन बाय वन हम अगर अप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर भी अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में लिखा हुआ है मेरी आस्क्ड इफ देयर वर एनी लेटर्स फॉर हर, इसको हमें किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट दिया हुआ ये, इसको चेंज करना है डायरेक्ट के अंदर चेंज करना है इसको। मेरी आस्क्ड इफ देयर वर एनी लेटर्स फॉर हर, आस्क में चेंज किया हुआ है, इफ है वो कनेक्टिव वर्ड लगा हुआ है, इट मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। अब इसको क्योंकि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है या इंपेरेटिव है अफर्मेटिव सभी क्या हो जाते हैं, जब चेंज करते हैं तो अफर्मेटिव हो जाते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ मिलता है। जब इसको देख लेते हैं कि आस्क के बाद में इफ और देयर वर, टेंस देख लेते हैं इसका। अब वर है तो इसका मतलब पहले क्या था, यहाँ पर ईजेएमआर में से होगा कोई ना कोई, क्योंकि ईजेएमआर चेंज होता है किसमें, वॉज वर में। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट वन लिखा हुआ वर देयर, तो ये ऑप्शन तो क्या है ऐसे ही रॉन्ग, और इज देयर लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन भी क्या है रॉन्ग, यानी टू ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि ये रॉन्ग ऑप्शन है, और ऑप्शन बचते हैं अपने पास दो कंफ्यूज करने वाले, जिसमें से एक राइट रहता है। अब इसमें देख लेते हैं कि आर देयर हो सकता है, क्योंकि आर तो इसलिए आया है क्योंकि देयर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आई है। आर देयर सम लेटर्स फॉर हर सेज मेरी, अब यहां हम देखेंगे तो सेज लिखा हुआ है, इट मींस प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है,
और हमने नोट लगा के एक लाइन पढ़ी थी कि जब अपनी आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होता। यहाँ इसने टेंस चेंज फिर कर रखा है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग है। अब लास्ट ऑप्शन बच गया सैड मेरी और आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी। अब यहाँ पर मी आएगा या हर आएगा वो देख लेते हैं। हर सैड मेरी लास्ट में दी हुई है तो इसने चेंज कर दिया, आस्क्ड में चेंज कर दिया, कनेक्टिव वर्ड इफ लग गया। आर देयर लिखा हुआ है तो इसको हमने क्या कर दिया, इन्वर्जन कर दिया। जब हम चेंज करते हैं तो देर आ गया, इज एम आर का वॉज वर, यानी देर प्लूरल है तो वर आ गया। फिर एनी लेटर्स फॉर हर, हर इसलिए आया है क्योंकि मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन और ऑब्जेक्टिव फॉर्म है फर्स्ट पर्सन की, आई मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये चेंज होगा आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, मेरी यानी सी, और सी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या होती है, हर। इसका मतलब डी ऑप्शन है वो क्या है, राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट थर्ड वन देख लेते हैं। आई सेड टू हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा डू यू नो माय नेम और क्वेश्चन मार्क लगा है, इट मींस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को आस्क में चेंज कर रखा है और यहाँ टोड लगा हुआ है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनके सेम ही रहते हैं। अब कनेक्टिव वर्ड लगेगा इफ या वेदर, इफ या फिर वेदर लगेगा। ये डू लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग है। अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट में कि इफ या वेदर लगेगा कनेक्टिव वर्ड और टोड लिखा हुआ है तो वैसे ये भी तो रॉन्ग है, जो अपना सी ऑप्शन है। आस्क्ड हिम, अगर ये ऑप्शन राइट नहीं हो और ये वाला राइट हो तब तो देखते हैं बाद में, लेकिन अब देखेंगे कि इसके बाद में इफ के बाद में क्या लिखा हुआ है, डू यू लिखा हुआ है। जब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था तो उसमें एक नोट लगा के एक लाइन लिखी थी कि डू और डज विदाउट नोट के हो तो हम उसे ड्रॉप कर देते हैं और फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अगर डू डज के साथ में नोट हो तो डिड नोट हो जाता है। अब हम इन दोनों का इन्वर्जन कर देंगे। यू है वो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू अपनी टेबल में सब्जेक्टिव फॉर्म है और क्योंकि ये मेन वर्ब से पहले आया हुआ है, और हिम वाली टेबल में एक नंबर पर है यानी सब्जेक्टिव फॉर्म है वो है ही लिखा हुआ। तो यहाँ देखेंगे अपने एक तो लिखा हुआ है ये माई नेम लिखा हुआ है तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी अपना क्या है, रॉन्ग है। अब फोर्थ वन में ही लिखा हुआ है और फर्स्ट फॉर्म है। अब डू डज को तो क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे और फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, न्यू लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है माई। अब माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो फिर माई का माई ही रहेगा वहां पर, माई नेम और फुल स्टॉप, यानी डी ऑप्शन है वो अपना राइट है। क्योंकि ये वाला भी ऑप्शन से ये देखे तो ही न्यू माई नेम चेंज करके दिया हुआ है, लेकिन यहाँ इसने सेड टू का क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया। अब टोल्ड कर दिया तो ये टोल्ड किस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, और इंटेरोगेटिव में आस्क करते हैं, यानी डी ऑप्शन है वो फिर राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट वन फोर्थ वन लिखा हुआ है आई इन्वर्टेड कॉमा है यहाँ पर, आई बेट पीटर, आई बेट पीटर won't be on time, she said, she said I bet Peter won't be on time, ये लिखा हुआ। अब इसको चेंज करेंगे, पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सी सेड का सी सेड लिखा हुआ है, सी टोल्ड भी लिखा हुआ है, बेटेड भी लिखा हुआ है, यानी बेट के अकॉर्डिंग बेटेड भी लिखा हुआ है और प्रेडिक्टेड भी किया हुआ है। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। सी को सेड में चेंज कर सकते हैं क्योंकि टू आगे नहीं लिखा हुआ इसके, और टोल्ड भी हो सकता है, बेटेड भी है और प्रेडिक्टेड भी है। फिर हमने देखा कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे इसमें दैट, ये तीन ऑप्शन में दैट लगा और यहाँ कनेक्टिव वर्ड नहीं लगा और इसका मतलब ए ऑप्शन तो वैसे ही हो। अब नेक्स्ट वन में देखेंगे, फिर लिखा हुआ है पीटर, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और फिर वॉन्ट, यानी हमने देखा था कि मॉडल होते हैं, जैसे मे का माइट है, विल का वुड है, सेल का शुड है, कैन का कुड है, तो हम वॉन्ट विल नॉट को चेंज किस में करेंगे, वुड नॉट में चेंज करेंगे, और यहाँ लिखा हुआ है विल बी, विल नॉट, और ये वुड नॉट लिखा हुआ है, और आगे फिर क्या है, सेम लिखा हुआ है, यानी टेंस चेंज इसमें डी वाले में राइट है, यानी बी और सी ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दें।
और नेक्स्ट वन इसमें लिखा हुआ है, ये प्रेडिक्टेड तो इसलिए क्या हुआ क्योंकि ये क्या है, संभावित वाले सेंटेंस, इसलिए इसने प्रेडिक्टेड किया लिखा हुआ है। तो टोल्ड भी हो सकता है, लेकिन जब इसने आई बेट यहाँ लिखा हुआ था तो इसलिए इसमें प्रेडिक्टेड लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन जो फिफ्थ है, ही सेड टू हर कोमा इन्वर्टेड कोमा कैन यू वर्क ऑन ए सैटरडे, कैन यू वर्क ऑन ए सैटरडे, और क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वापस से चेंज कर देंगे, आस्क्ड लगा हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, सब्जेक्ट और सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, यानी सब्जेक्ट, ये इसमें आई लिखा हुआ तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग है। अब इस वाले में देखेंगे, ही सब्जेक्ट तो आई तो यहाँ लिख नहीं सकते, आरबी में तो केवल सेड टू को चेंज करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों नो चेंज होते हैं तो नो चेंज है, और सेड टू चेंज हो गया आस्क में। कनेक्टिव वर्ड लगा हुआ है इफ और इफ, दैट नहीं आना क्योंकि डी ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग है। अब यहाँ पर इफ लगा हुआ, उसके बाद में इन दोनों का हम क्या कर देंगे, इन्वर्जन कर देते हैं, वर्ब और सब्जेक्ट का। अब मॉडल लिखा हुआ है तो इनका इन्वर्जन हो जाएगा यू, सेकंड पर्सन, मेन वर्ब से पहले है तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, और यू चेंज होगा आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आरवी का ऑब्जेक्ट कौन है, हर, यानी इसकी टेबल में सब्जेक्टिव फॉर्म है सी, तो फर्स्ट वन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, यू लिखा हुआ है, सी और सी ये वाला ऑप्शन अभी तक ठीक है। अब उसके बाद में कैन का कुड होगा, यहाँ डायरेक्ट वर्क फॉर्म सेकंड फॉर्म दी हुई है तो इसका मतलब बी ऑप्शन रॉन्ग है। फिर कुड है, कुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी मॉडल के बाद में, और ऑन सैटरडे, यानी अपना सी ऑप्शन है वो क्या है, राइट ऑप्शन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड जो इंग्लिश का सब्जेक्ट इंग्लिश का एग्जाम हुआ था अभी जून 2025 में, रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ है जून 2025 में, आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का एग्जाम करवाया था जिसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिए हुए थे, और अकॉर्डिंग टू रूल हमने इनको जब इसको सोल्व किया तो रूल अप्लाई करके ये क्वेश्चन है वो सोल्व हो गए, यानी पहले में डी ऑप्शन था, दूसरे में डी था, तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, आए हुए हैं आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है, ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं आरपीएससी के सेकंड ग्रेड इंग्लिश के एग्जाम में आए, यानी कंपटीशन एग्जाम में ये 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, और हमने रूल अप्लाई करके, जो रूल हमने पढ़े थे उन रूल को अप्लाई करके ये पांचों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, द डॉक्टर सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा डोंट ईट स्वीट थिंग्स, और फुल स्टॉप लगा। इट मींस ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। आरएस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आरएस में देखेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, और डोंट जो हमने देखा था, डू और डोंट से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, आरएस जो स्टार्ट होती है, तो इसमें क्या करेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग रिक्वेस्टेड प्लीज काइंडली से रिक्वेस्ट हो रही है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, एडवाइज कर देंगे, ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब इसमें कह रहा है डॉक्टर सेड टू मी डोंट ईट स्वीट थिंग्स, यानी डॉक्टर क्या कर रहा है, एडवाइज कर रहा है। इसमें द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, सेम आएंगे सब्जेक्ट और इसके जो ऑब्जेक्ट है, एडवाइज्ड मी टू नॉट। जब डोंट से स्टार्ट हो तो हमने रूल पढ़ा था, या तो टू से पहले नोट आ जाएगा, या फिर इस सेड टू को किस में चेंज करना पड़ेगा, फॉरवर्ड में चेंज करना पड़ेगा, और फिर डोंट है वो हट जाएगा वहां से, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का कनेक्टिव आना ही है। अब इसमें लिखा हुआ टू नॉट ईट लिखा हुआ है, इट मींस ये है वो ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड में रिक्वेस्टेड मी, फिर दोबारा से टू नॉट टू लिखा हुआ है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड वन देख लेते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब यहां देखो नॉट टू, यानी टू जो कनेक्टिव वर्ड लगेगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले नोट आएगा, या फिर इस डोंट से लिखा हुआ है तो फिर सेड टू का क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, तो फिर यहाँ नोट नहीं लगेगा। तो इसमें लिखा हुआ है नोट टू, यानी जब इसको हटाते हैं तो कनेक्टिव वर्ड से पहले क्या आ जाएगा, नोट, नोट टू ईट, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कनेक्टिव, और स्वीट थिंग्स, यानी ये क्या रहेगा, सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, आई सेड टू हर यू लुक पेल, आई सेड टू हर यू लुक पेल। यहाँ से टाइप ऑफ सेंटेंस हम देखेंगे, और टाइप ऑफ सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सेड को किस में चेंज कर लेंगे, सेड टू को टोल्ड में, और टोल्ड में इसने चेंज करके दे रखा है। फिर कनेक्टिव वर्ड दैट लगा हुआ है, चारों में दैट लगा हुआ है। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन, मेन वर्ब से पहले है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम रहते हैं, यू यू ही रहता है।
जब ये सब्जेक्टिव फॉर्म है तो सब्जेक्टिव फॉर्म यानी यू को चेंज करते हैं आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हर लिखा हुआ है तो हर की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, सी, तो यानी यू लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन क्या है यहाँ पर, रॉन्ग। सेकंड में भी क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब अपने पास ऑप्शन बच गए सी और डी, यानी दो तो डायरेक्ट ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो आपको देखने से पता चल जाएंगे कि दोनों रॉन्ग ऑप्शन है, और दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन वो क्रिएट करेंगे। सी लिखा हुआ है लुक्ड पेल और सी हैड लुक्ड पेल। अब देखेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म चेंज किसमें होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो चेंज होता है सिंपल पास्ट में। और सी लुक्ड पेल यानी सी ऑप्शन है वो राइट है और डी ऑप्शन है वो रॉन्ग है, क्योंकि हेड प्लस थर्ड फॉर्म तब आती है जब यहाँ पर सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ होता है, यानी सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है सी कीप सेइंग आई एम ए फेलियर। सी कीप सेइंग, यहां पर अब देखेंगे जो नोट लगा के हमने रूल पढ़ा था कि जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में आरवी हो तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होता। और सब में ये क्या लिखा हो, इधर आरएस पहले आरवी चेंज कर लेते हैं, कीप सेइंग और लास्ट वाले में फॉर लिखा हुआ है तो ये कीप सेइंग वाला ऑप्शन रहेगा। और उसके बाद में कनेक्टिव वर्ड सिंपल सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव में दैट लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में देखेंगे कि सी ये आई लिखा हुआ है, ठीक है। आई को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई चेंज होगा इस सी के अकॉर्डिंग, यानी आरवी का सब्जेक्ट सी है तो आई की जगह क्या आ जाएगा, सी, सी आ जाएगा। लास्ट में तो वैसे ही रॉन्ग हो रहा है। और फिर उसके बाद में एम लिखा हुआ है, जो अपना रूल ये था आरवी जब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होता, यानी इज एम आर चेंज इनटू इज एम आर। यहां सब्जेक्ट आई था इसलिए एम आया, अब अपने पास सब्जेक्ट क्या है, सी है, सी सब्जेक्ट है तो वॉज तो नहीं आएगा, यानी ए ऑप्शन तो क्या है अपना रॉन्ग है। और हैड बीन भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। और नेक्स्ट में सी के साथ में इज, ये ठीक है, और ये पहले यानी सी ऑप्शन है वो क्या है, राइट ऑप्शन है, और डी भी क्या है, रॉन्ग लिखा हुआ। अब 9 नंबर जो एक्सरसाइज है इसमें देखेंगे 9 नंबर सेंटेंस में कि सी सेड टू हिम व्हाई डू यू वांट द जॉब, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सेड टू का तो क्या कर देंगे, आस्क्ड कर देंगे। इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे और डब्ल्यूएच वर्ड इटसेल्फ क्या लग जाएगा, कनेक्टिव, यानी तीनों ऑप्शन में अब तक सही दिया हुआ है। अब हमने देखा कि डू आया हुआ है वापस विदाउट नोट, नोट लगा के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा कि जब डू और डज क्या हो विदाउट नोट तो हम उसको जब चेंज करते हैं तो क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे और फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। सबसे पहले इनका इन्वर्जन कर लेते हैं। इन्वर्जन करेंगे तो यू क्या है, सेकंड पर्सन है वो आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो यानी बी ऑप्शन तो अपना वैसे ही रॉन्ग है क्योंकि यू का यू लिखा हुआ है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप रूल अप्लाई करके इसको सोल्व करते हैं तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो सोल्व नहीं हो, क्योंकि यहां हमने देखा तो बी ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। अब ही और ही लिखा हुआ है, अब डू डज को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे और फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। वांट लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वांटेड, क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन है वो राइट है। द जॉब लिखा और इसमें हैड वांटेड लिखा हुआ तो यानी सी ऑप्शन रॉन्ग है और ए ऑप्शन क्या है, राइट। नेक्स्ट वन 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ही सेड टू देम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट मेक ए नॉइज, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा हुआ है सेम उसी तरीके से वापस दिया हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस और डोंट से स्टार्ट है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ही टोल्ड देम दैट डोंट मेक ए नॉइज, डोंट वापस आया हुआ है तो ए ऑप्शन फिर से रॉन्ग है। और इसमें ही टोल्ड देम नॉट मेक, कनेक्टिव नहीं लगा हुआ, टू नहीं लगा हुआ इसमें, तो इसको भी क्या कर देंगे, रॉन्ग, यानी बी ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग। अब टू ऑप्शन तो सेम ही रहते हैं, जैसे रॉन्ग आते हैं नजर डायरेक्ट पता चल जाता है, और सी और डी दिया हुआ है, टू ऑप्शन कोई भी हो वो क्या रहते हैं, कंफ्यूजिंग थोड़ा क्रिएट करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं।
अब यहां पर लिखा हुआ है ही फॉरवर्ड, सेट टू को डोंट लिखा हुआ तो फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हैं। फॉरवर्ड देम, फिर नोट टू मेक ए नॉइज लिखा हुआ है, अगर फॉरवर्ड कर दिया तो वापस नोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर नोट नहीं हो तब तो सेंटेंस सही हो जाएगी, टू मेक ए नॉइज आ जाएगा। नोट लिखा हुआ है तो इसका मतलब सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो नोट है वो नोट के लिए यहाँ पर सेट टू को किसमें चेंज कर दिया, फॉरवर्ड में चेंज किया हुआ है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है ही ऑर्डर्ड देम, क्योंकि यहां देखें ही सेड टू देम डोंट मेक ए नॉइज, ऑर्डर भी कर रहा है। देम नोट टू, नोट पहले आ गया करेक्ट वर्ड से पहले, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, टू मेक ए नॉइज, यानी डी ऑप्शन है वो राइट है। अगर यहाँ पर फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड तो सही लिखा हुआ है, लेकिन फिर नोट नहीं आ सकता, नोट दो बार नहीं आएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन है वो रॉन्ग है और डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन। अब 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा यू कैन सिट हियर टॉम। कई बार ऐसा होता है आरवी का जो ऑब्जेक्ट है वो आरएस में दिया हुआ होता है, ये टॉम है वो आरएस का नहीं है वर्ड, ये आरएस में लिखा हुआ है, लेकिन ये आरवी का क्या है, ऑब्जेक्ट है, आरवी का ऑब्जेक्ट है। चेंज भी इसी तरीके से किया इसने, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सी टॉल्ड टॉम, सी सेड टॉम सी। अब ये सेड का सेड नहीं है, सेड टू टॉम है, इसलिए यहाँ टोल्ड चेंज होगा, तो इसलिए बी ऑप्शन तो वैसे भी रॉन्ग है। और सी टोल्ड टॉम, सी टोल्ड टॉम ये ठीक है, फिर यहाँ टू सीट लग गया, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, यानी इंपेरेटिव के अकॉर्डिंग इसने चेंज कर रखा है, लेकिन ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। तो टू वापस से अपने पास ऑप्शन है, उनमें चेंज करके देख लेते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है दैट के बाद में ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, टॉम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि ये आरवी का ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर क्या लिखेंगे फिर, टॉम यानी मैस्कुलाइन जेंडर है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, तो ही ऑप्शन क्या है, राइट है। अब कैन को चेंज किस में करेंगे, कुड में करेंगे, फर्स्ट फॉर्म और देयर लिखा हुआ है, एक ऑप्शन अपने पास सी था कि दैट ही शुड सिट हियर, शुड नहीं करेंगे, कैन का कुड करेंगे, इसलिए ए ऑप्शन है वो क्या है, राइट है, और सी ऑप्शन भी रॉन्ग। ये सारे क्वेश्चन जितने लिखे हुए हैं ये आरपीएससी की सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए। सेकंड ग्रेड जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए, कोई 2022 वाले में पूछे गए हैं, कोई हो सकता है 2018 में है, 2016 के अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में, यानी सेकंड ग्रेड में पूछे गए सारे क्वेश्चन। और इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमने जो पार्ट 1 रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट 1 पढ़ा था, अगर उस रूल को अच्छे से हमने क्लियर कर लिया, अगर हमने उनको रूल को अप्लाई करना सीख लिया, तो कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ रूल हो। क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हमने पढ़े हैं, तो फोर्थ ग्रेड और रीट में तो ऐसा कोई आई थिंक क्वेश्चन आने वाला नहीं है कि जो इनसे ज्यादा डिफिकल्ट आए जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड से हो। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, जितनी हो सके उतनी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे और उनको रूल को अप्लाई करके देखेंगे 1 बाय 1, तो अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। और जब भी कोई भी टॉपिक पढ़े, टॉपिक पढ़ने के बाद में एक्टिव पैसिव हो, रिपोर्टेड स्पीच हो, टेंस हो, डिटरमिनर्स हो, जितनी हो सके उतनी एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने चाहिए कंपटीशन एग्जाम से पहले।